बात दुर्ग वासियों के दर्द की। जैसलमेर के सोनार दुर्ग के 100 मीटर की परिधि के अंदर पानी बिजली कनेक्शन लेना प्रतिबंधित है। साथ ही इस परिधि के अंदर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से लगाई गई इस रोक की वजह से दुर्ग के अंदर रहने वाले हजारों परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सोनार दुर्ग वासियों की दर्दनाक कहानी। सौ मीटर की परिधि में बिजली न पानी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, जहां पर कानूनी दावपेच के चलते यहां की जनता मूलभूत अधिकारों से वंचित है। न तो पानी का नया कनेक्शन मिलता है और न ही बिजली का। लोग लाखों बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, प्रतिनिधिमंडल तक बना, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के 100 मीटर की परिधि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। इस इलाके में किसी तरह का निर्माण बिना विभागीय अनुमति के नहीं हो सकता। इलाके में निर्माण पर लगाई गई रोक लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को बिजली पानी का कनेक्शन भी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हमारी बहुत समस्या है कि किले के 100 मीटर दायरे में ना तो पानी की सुविधा है, ना नया कनेक्शन दे रहे, ना बिजली का नया कनेक्शन दे रहे, कोई मरम्मत नहीं हो रही। मरम्मत के लिए भी हमारे को कोई मकान नया बनाओ या पुराने को रिपेयर कराओ तो भी मंजूरी नहीं है। दुर्ग निवासियों का आरोप है कि किसी अधिकारी के एक मौखिक आदेश को स्थानीय अधिकारियों और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उसी आधार पर आज तक लोगों को बिजली पानी का कनेक्शन नहीं देते हैं। बड़े हास्य और बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि 900 साल पुराने इस किले में रहने वाले जो लोग हैं, जो 900 साल से रह रहे हैं, किले की ज़मीन जितनी है उतनी ही है, उसको बढ़ाया नहीं गया है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। जितने मकान हैं उतने ही मकान हैं, पर उन मकानों में रहने वाले बाशिंदों को पानी का बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार जो है वो मना करती है कि नहीं करती है। किसी एक अधिकारी ने सनक में एक वर्बल ऑर्डर दे दिया एएसआई को और नगर परिषद को और डिस्कॉम को कि आप कनेक्शन मत दीजिए। बिना किसी लिखित ऑर्डर के वो वर्बल ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। और बेसिक चीज़ है पीने का पानी, अगर आप वो नहीं मुहैया करा सकते, बिना किसी रोक टोक के ये सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, जो कि सामान्य चीज़ है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई कि बिजली और पानी कनेक्शन नहीं देने के मामले में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। 2021 में डिस्कॉम के एक अभियंता ने दुर्ग इलाके में खुलने वाले एक रेस्टोरेंट को बिजली का कनेक्शन दे दिया, तो वहीं आम लोगों को नगर परिषद से एनओसी लाने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। जब इसकी बाबत न्यूज़ 18 राजस्थान ने डिस्कॉम के अधिकारी से सवाल किया तो उनका जवाब भी सुनने लायक था। मेरे आने से पहले फरवरी 2021 में कोई कनेक्शन दिया गया था पकवान रेस्टोरेंट को। जिस सहायक अभियंता ने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ श्रीमान जिला जैसलमेर के मीटिंग के दौरान पेश किया जाएगा फाइल को और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुर्ग के निवासी इस भीषण गर्मी में बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान हैं। सोनार दुर्ग वासियों को उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्द भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से बातचीत कर बिजली विभाग और जल प्रदाय विभाग को लोगों को कनेक्शन देने का निर्देश जरूर देगी। श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। भारतीय पुरातत्व विभाग और स्थानीय अधिकारियों की ओर से बिजली पानी कनेक्शन नहीं देने और निर्माण पर रोक लगाए जाने के बावजूद सोनार दुर्ग के 100 मीटर की परिधि के अंदर कई निर्माण हुए हैं और लोगों को बिजली पानी के कनेक्शन भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे कौन सा खेल चलता है। हेरिटेज प्रॉपर्टी का हाल बदहाल। आम लोगों को नहीं मिलती बिजली। बूंद बूंद को तरसते हैं दुर्गवासी।
सोनार दुर्ग एरिया का भ्रष्टाचार कनेक्शन। सोनार दुर्ग को हेरिटेज प्रॉपर्टी करार देकर 100 मीटर परिधि के अंदर निर्माण पर रोक लगाई गई है, लेकिन सिफारिश और पैसे के बल पर पिछले 5 सालों में दुर्ग के अंदर 100 से अधिक निर्माण किए गए हैं। एक तरफ लोगों को 3 फेज बिजली कनेक्शन मिल रहा है, वहीं आम लोग घरेलू कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। हाल ही में 100 मीटर की परिधि में लोगों की बिल्डिंगें बनी हैं, उनके कनेक्शन हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा एएसआई की इतनी रोक के बावजूद, इतने कड़े नियमों के बावजूद वहाँ बिल्डिंगें बनना तय हो गया। बिल्डिंग बन गई रातों रातों में। वहाँ 3 फेज के कनेक्शन हो गए, जहाँ हम लोग केवल घरेलू कनेक्शन के लिए दौड़ा भाग कर रहे हैं कि भाई हमें यार कम से कम घर का जो कनेक्शन है वो मिल जाए। वो नहीं हुआ, पर उसके बिल्डिंग में 3 फेज के कनेक्शन हो गए, नल के कनेक्शन हो गए। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा सा भ्रष्टाचार का जो आवरण देखने को मिल रहा है वो चल रहा है। सोनार दुर्ग वासियों की परेशानी को देखते हुए 4 साल पहले नगर परिषद बोर्ड ने 100 मीटर की परिधि के अंदर बिजली पानी के लिए एनओसी जारी करने का प्रस्ताव पास किया था, जिस पर स्थानीय विधायक और सभापति ने अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन बोर्ड के आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ और दुर्गवासी एक अदद बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए तरस रहे। एनओसी के लेके लोगों में बहुत रोष था कि भाई हमें एनओसी नहीं मिल रही है। एनओसी का कारण होता था कि भाई अगर किसी को नल का कनेक्शन करवाना है या किसी को बिजली का कनेक्शन नया लेना है तो नगर परिषद से एनओसी जारी करवानी होती थी। हुआ ये एएसआई के मौखिक ऑर्डर पर नगर परिषद ने एएसआई पर एनओसी पर इजीली रोक लगा ली, जिसका प्रशासन ने किसी ने भी विरोध नहीं किया कि आम पब्लिक जो यहाँ 850 साल से रह रही है वो अपनी मूलभूत सुविधाएं कैसे मुहैया कराएगी। फिलहाल 850 सालों से सोनार दुर्ग में रहने वाले निवासियों का दर्द कम नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो पैसे देता है और जिसकी पैरवी और पहुंच है उसके बिजली पानी का कनेक्शन हो रहा है। वहीं आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार और अधिकारियों के मौखिक आदेशों के बीच एक अनाज की तरह जैसलमेर की जनता पिस रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। सोनार दुर्ग हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ये दुर्ग वासियों को मालूम है। दुर्ग का मूल स्वरूप नहीं खराब हो, इसके लिए उसके आसपास निर्माण पर रोक लगी है, समझ में आता है। लेकिन लोगों को बिजली पानी कनेक्शन पर लगी रोक समझ से परे लग रही है। आइए ऐतिहासिक इमारतों के विशेषज्ञों से अब इस मामले को गहराई से समझते हैं। पुरातत्व विभाग का अजीबोगरीब फरमान। समझ से परे है बिजली पानी कनेक्शन पर रोक। सोनार दुर्ग एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। उसके संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग लगातार प्रयास करता रहा है। दुर्ग का मूल स्वरूप प्रभावित ना हो, इसके लिए 100 मीटर की परिधि में किसी भी निर्माण कार्य पर रोक है। लेकिन ऐतिहासिक इमारतों के विशेषज्ञ मानते हैं कि बिजली पानी के कनेक्शन पर रोक समझ से परे है। और बिजली विभाग और पानी विभाग ने कनेक्शन रोक दिए, जो एकदम अवैधानिक है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और तुरंत लोगों को राहत देनी चाहिए। गर्मी का बहुत बुरा हाल है, न तो बिजली मिले न पानी मिले। ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं और सरकार को तुरंत इस पे जांच करके आदेश पारित करना चाहिए, तुरंत लोगों को सुविधा जारी करनी चाहिए। वहीं दुर्ग के आसपास कई मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। ऐसे में उनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो वो गिर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। निर्माण की बात तो दूर, आम लोग बिजली पानी और कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
जैसे कि सबको मालूम है सोनार दुर्ग एक लिविंग फोर्ट है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं होती है तो उनको पूरा करने के लिए आप भी समझ सकते हैं कि अभी जैसे नए पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन चाहिए होते हैं, या थोड़ा बहुत मरम्मत के लिए घर में रहते हैं तो कभी कहीं टूट फूट भी होती है तो मरम्मत भी करवाने के लिए वो आगे जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं यहाँ के दुर्ग निवासियों को नहीं मिल सकती। कई बार पानी और बिजली की नए कनेक्शन के लिए वो गए भी हैं, कलेक्टर ऑफिस गए हैं, नगर परिषद गए हैं, लेकिन निराश होकर वापस अपने घर में लौट गए हैं। समस्याएं तो खूब है। पानी का कनेक्शन या बिजली का कनेक्शन एक आम आदमी की मूल आवश्यकता है, उसे गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अब उसका कोई लिखित ऑर्डर नहीं है। ये यहाँ की कलेक्ट्रेट ऑफिस और नगर पालिका के द्वारा जो स्वीकृति दी जाती है उसी को इन्होंने ऑब्जेक्ट करके इसको बंद करके रखा है। जबकि आप मार्केट में जाओगे, कोई केबिन लगाता है या कच्ची बस्तियों में किसी ने जो कब्जा करके रखा है उसे भी लाइट और पानी का कनेक्शन दिया जाता है। जबकि ये लोग जो लास्ट 850 साल से इन्हीं घरों में रह रहे हैं, इनके पूर्वजों ने ये आगे से आगे इनको गिफ्टेड किया है, उनके ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, ये समझ से बाहर है। वहीं जैसलमेर नगर परिषद के नियम अनुसार उन लोगों को कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं दिया जा सकता जिनका स्वामित्व घर पर नहीं है। जिन लोगों के पास जमीन के पट्टे और मकान के स्वामित्व के कागजात हैं, उन्हें हमारी ओर से एनओसी तत्काल दे दिया जाता है। आप एनओसी की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास कोई पट्टा या स्वामित्व के पुख्ता दस्तावेज हैं जैसे, तो संबंधित व्यक्ति को हम अगर वो वहाँ लगाता है, बिजली के लिए लगाता है और वहाँ से आता है तो हम एनओसी दे देते हैं। और रही बात के बोर्ड ने जो प्रस्ताव लिया है कि संबंधित व्यक्ति जो नल और बिजली की एनओसी इनको देते हैं, नगर परिषद बोर्ड को अगर दी जानी चाहिए, तो संबंधित प्रस्ताव की कॉपी हमने संबंधित कंसर्न विभाग को दे दी है कि हमारा बोर्ड यदि आप देते हो तो हमारे बोर्ड को इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वहीं बिजली कनेक्शन देने वाला डिस्कॉम पूर्व में कलेक्टर के दिए आदेश का हवाला देते हुए 100 मीटर की परिधि में कनेक्शन नहीं देने की बात करता है। साथ ही डिस्कॉम के नियम अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर कनेक्शन देने की बात प्रस्तावित बताते हैं। अक्टूबर माह में जो मीटिंग हुई थी जिला परिषद जिलाधीश कलेक्टर साहब के यहाँ, आशीष जी मोदी जी टाइम, कमिश्नर साहब शशिकांत जी शर्मा जी ने दुर्ग के 100 मीटर परिधि में कनेक्शन बिना एनओसी करने पर रोक लगाई गई थी। कुल मिलाकर स्थानीय अधिकारियों और पुरातत्व विभाग के आदेशों के बीच सोनार दुर्ग के निवासी उलझकर रह गए हैं। एक तरफ जहां पैसे और पैरवी के बल पर लोग निर्माण कार्य के साथ साथ बिजली पानी का कनेक्शन ले लेते हैं, वहीं दुर्ग में रहने वाले आम लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर और यहाँ की जनता अब त्रस्त है पानी और बिजली के कनेक्शन न मिलने से। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि पानी और बिजली की हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। इस तरह की रोक कहीं ना कहीं असंवैधानिक प्रतीत होती है। यहाँ की जनता त्रस्त है और अब देखने की बात होगी कि इनको कब सुविधा मिलेगी, लेकिन इस तरह की हठधर्मिता क्यों। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और अब बात कांग्रेस की बढ़ रही मुश्किलों की। कांग्रेस के मंत्री विधायक एक के बाद एक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। माननीयों के साथ ही उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मामले सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इन प्रकरणों के चलते विपक्ष जहां लगातार हमलावर हो रहा है तो कांग्रेस को बचाव करना भारी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सरकार की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जगह जगह हुई हिंसा और तनाव की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ाई, तो अब कांग्रेस के ही मंत्री विधायक सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ताजा मामला डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा का है। घोघरा के खिलाफ जब अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो घोघरा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राज्यसभा चुनाव से पहले हुए इस घटनाक्रम से कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। वहाँ घटना दूसरी हो गई। वहाँ कोई अति उत्साह में किसी को बंद कर दिया, एटीएम को बंद कर दिया, तो कानून का राज है राजस्थान के अंदर और कानून का राज रहना चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। तो गणेश घोघरा जी का मामला इसलिए उनको फील हुआ होगा भाई कि एफआईआर लॉन्च हो गई,
तो कार्यकर्ता भी वह थे, मान लीजिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई होगी। इस रूप में उन्होंने प्रोवोकेशन जो होगा उसके कारण इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की होगी। हम उनको संदेश करेंगे, अच्छे व्यक्ति है, नौजवान साथी है। मलिंगा, महेश जोशी और महेंद्र चौधरी से जुड़े मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। हालांकि सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों को तूल तभी दिया जाना चाहिए जब राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा हो। यदि किसी के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो कानून निष्पक्षता से अपना काम करेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ आपको। कई बार मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद पे बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता है, गलत काम करता है, कानून उसका अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर एक बात आप मानकर चलिए, खुद मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान में कानून का इकबाल होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। जो लोग हमारे कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, दुनिया जानती है यूपी, हरियाणा, बिहार के क्या हालात हैं। राजस्थान में हम कभी भेदभाव नहीं करते। जहां लगता है, खुद चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर कहा कि यदि मेरा एमएलए, मेरा मिनिस्टर कहीं भी गलत है तो वो किसी का बचाव नहीं कर रहे, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ऐसे में आपको राजस्थान में गुड गवर्नेंस और ईमानदारी का शासन कहाँ मिल सकता है? वो राजस्थान में है। मुश्किल ये भी है कि डॉक्टर महेश जोशी मुख्य सचेतक और महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक हैं। दोनों ही सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं और दोनों के ही रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मामलों से सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। खास बात यह है कि ये दोनों ही गंभीर किस्म के अपराध हैं जिनमें माननीयों और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। राज्यसभा चुनावों को देखते हुए सरकार कार्रवाई से बच रही है, तो आम जनता को जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है।